अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सिंटिलेशन काउंटर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसका प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, सर्किट डायग्राम और वर्किंग भी हम डिस्कस करेंगे सिंटिलेशन काउंटर की। तो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ, इसके इंट्रोडक्शन के साथ। अ फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस इन अ मटेरियल बाय द पैसेज ऑफ पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, आयन और हाई एनर्जी फोटॉन इज कॉल्ड सिंटिलेशन। तो सिंटिलेशन काउंटर से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंटिलेशन क्या होती है। तो बेसिकली किसी भी एक फ्लैश ऑफ लाइट का प्रोड्यूस होना किसी भी मटेरियल में से, कब, जब वो पास करती है, जब कोई भी एक पार्टिकल जो है वो उसमें से पास करता है, तो सच एज इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, आयंस या फिर हाई एनर्जी जो फोटॉन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जब ये जो है वो किसी भी पार्टिकल में से जो है वो ये किसी भी मटेरियल में से पास आउट होते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास जो फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंटिलेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिंटिलेशन काउंटर के ऊपर। अ सिंटिलेशन काउंटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन। यानी कि सिंटिलेशन काउंटर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम किसी भी आयोनाइजिंग रेडिएशन को मेजर करने के लिए और उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। A scintillation counter uses certain transparent solids or liquids called scintillating material। scintillation counter जो है वो कुछ ख़ास ट्रांसपेरेंट्स को इस्तेमाल करता है, जैसे कि सॉलिड होते हैं या लिक्विड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं scintillating materials का नाम देते हैं, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। द फ्लैशेज ऑफ लाइट कॉल्ड सिंटिलेशन, वो फ्लैश ऑफ लाइट जिसको हम सिंटिलेशन कहते हैं, आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी एटॉमिक रेडिएशन आर इंसिडेंट ऑन अ सरफेस कोटेड विद फ्लोरिसेंट मटेरियल, ठीक है। ये फ्लैश ऑफ लाइट कब प्रोड्यूस होती है, जब हम किसी भी हाई एनर्जी एटॉमिक रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाते हैं किसी भी एक ऐसी सरफेस के ऊपर जिसको फ्लोरिसेंट मटेरियल के साथ उसको कोटिंग की हुई थी उसकी। द सिंटिलेशंस आर डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फोटो मल्टीप्लायर। फोटो मल्टीप्लायर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी मदद से सिंटिलेशंस को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। दैट गिव्स राइज टू एन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक पल्स, जो कि जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक पल्स राइज करती है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल था। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में देखें, द सिंटिलेशन काउंटर हैज़ 3 पार्ट्स कॉल्ड सिंटिलेटर, फोटो मल्टीप्लायर एंड काउंटर। सिंटिलेशन काउंटर के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ सिंटिलेटर, नंबर 2 इज़ फोटो मल्टीप्लायर एंड नंबर 3 इज़ काउंटर, ठीक है। द सिंटिलेटर एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कलेक्टिवली कॉल्ड सिंटिलेशन हेड एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो सिंटिलेटर को और फोटो मल्टीप्लायर को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सिंटिलेशन हेड कहते हैं, ठीक है, जैसा कि सर्किट डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये आप इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। अब बात करते हैं उन तीन पार्ट्स की वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं कि सिंटिलेटर क्या होता है, ठीक है। द सिंटिलेटर इज़ मेड फ्रॉम अ सिंगल क्रिस्टल, इसको एक सिंगल क्रिस्टल की मदद से बनाया जाता है। दैट शुड हैव फॉलोइंग ट्रेड, जिसके पास ये कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ शुड बी अवेलेबल इन प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। हाई एफिशिएंसी टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ रेडिएशन इनटू फ्लाइट फ्लैशेस, ठीक है। तो इसके पास हाई एफिशिएंसी होनी चाहिए किसी भी रेडिएशन ऑफ एनर्जी को फ्लैश लाइट में कन्वर्ट करने के लिए। ट्रांसपेरेंट टू अ लाइट, किसी भी लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हाई रिजॉल्विंग पावर होनी चाहिए इसकी। सूटेबल अंडरस्टैंडिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए। स्टेबल होना चाहिए अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। सूटेबल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी सूटेबल वैल्यू होनी चाहिए, सो दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डज नॉट टेक प्लेस इनसाइड। क्यों होने चाहिए, ताकि उसके अंदर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो सके। द प्रॉपर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल यूज्ड एज सिंटिलेटर आर सीजियम, जिंक सल्फाइड, ऑर्गेनिक फास्फोरस, एक्सनोनन ईटीसी। तो ये वो कुछ ख़ास टाइप्स हैं क्रिस्टल्स की जो कि सिंटिलेटर में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो ये था अबाउट सिंटिलेटर, ठीक है। सिंटिलेटर के बाद हम बात करते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब की। ये क्या होती है, द फोटो मल्टीप्लायर इज़ एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। एक बेसिकली हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है, कंसिस्ट ऑफ अबाउट 10 डाइनोड, जो कि 10 डाइनोड्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। विच आर स्पेशली डिज़ाइन एंड प्रॉपरली पोजीशन, जिनको ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया जाता है, उनको बिल्कुल एक ख़ास पोजीशन के ऊपर सेट किया जाता है। क्यों, फॉर ऑटोमेटिक फोकसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ऑटोमेटिक फोकसिंग के लिए। ईच डाइनोड हैज़ फोटो सेंसिटिव सरफेस, हर एक डाइनोड के पास एक फ़ोटो सेंसिटिव सरफेस होती है। एंड परफॉर्म 2 फंक्शन, और वो 2 फंक्शंस को परफॉर्म करता है। नंबर 1 इज़ कलेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्रीवियस डाइनोड, पिछले डाइनोड से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना।
नंबर सेकंड इज एमिशन ऑफ लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना, ये वो दो फंक्शन परफॉर्म करता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। वर्किंग में डिस्कस करें तो हम वर्किंग क्या है, द रेडिएशंस आर अलाउड टू एंटर द सिंटिलेटर, जो रेडिएशंस है उनको अलाउ कर दिया जाता है सिंटिलेटर में एंटर के होने के लिए थ्रू अ विंडो मेड ऑफ पैरेक्स ग्लास, एक ख़ास विंडो के थ्रू जो कि पैरेक्स ग्लास की बनी हुई होती है। द शॉर्ट ड्यूरेशन सिंटिलेशन आर एमिटेड, जो शॉर्ट ड्यूरेशन सिंटिलेशन होती है वो एमिट होती है व्हेन हाई एनर्जी रेडिएशन स्ट्राइक द क्रिस्टल, जब हाई एनर्जी रेडिएशन उस क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक करती हैं। The photons of light emitted by the scintillator are made to strike, जो photons होते हैं ठीक है लाइट के, वो एमिटेड होते हैं ठीक है, जिनको सिंटिलेटर ने एमिट किया हुआ था उनको स्ट्राइक करवाया जाता है फोटो सेंसिटिव कैथोड के ऊपर ठीक है, उस मल्टीप्लाई ट्यूब की। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम कैथोड आर डायरेक्टेड टूवर्ड फर्स्ट एनोड डाइनोड, ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कैथोड एमिट करता है जिनको, वो फर्स्ट डाइनोड की तरफ चले जाते हैं। दैट गिव्स राइज टू अ सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को राइज देता है। द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ फर्स्ट डाइनोड, वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट डाइनोड की सरफेस से एमिट हुए थे, गेट एक्सेलरेटेड टूवर्ड सेकंड, तो फिर वो क्या करते हैं सेकंड डाइनोड की तरफ चले जाते हैं, एक्सेलरेट कर जाते हैं। दिस प्रोसेस रिपीट्स अप टू द लास्ट डाइनोड, और ये प्रोसेस चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि हम लास्ट डाइनोड तक नहीं पहुंच जाते। एंड द इलेक्ट्रॉन गेट मच मोर मल्टीप्लाइड इन नंबर्स, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक पल्सेस फ्रॉम द पीएम ट्यूब इज़ एम्पलीफाइड, ठीक है, पीएम ट्यूब से जो इलेक्ट्रिक पल्सेस है उनको एम्पलीफाई कर दिया जाता है। एंड इज़ दैन डिलीवर्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस, और इस तरह से उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस की में डिलीवर कर दिया जाता है थ्रू अ डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। सो यहाँ पे देख द डिस्क्रिमिनेटर रिमूव्स एंड द अनडिजायर्ड नॉइस पल्सेस, तो डिस्क्रिमिनेटर क्या काम करता है, वो अनडिजायर्ड नॉइस पल्सेस को वहाँ से रिमूव कर देता है, ठीक है। सो एप्लीकेशंस लास्ट पे देखते हैं, इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं। द सिंटिलेशन काउंटर आर यूज टू मेजर रेडिएशन इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, इसको सिंटिलेशन काउंटर को जो है वो हम बहुत सारी रेडिएशंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हैंड हेल्ड रेडिएशन सर्वे मीटर, ठीक है, हैंड हेल्ड रेडिएशन सर्वे मीटर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग फॉर रेडियो एक्टिव कॉन्टिमिनेशन, ठीक है, रेडियो एक्टिव कॉन्टिमिनेशन के लिए हम इसको एज अ पर्सनल और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल इमेजिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल एंड होमलैंड सिक्योरिटी, नेशनल और होमलैंड सिक्योरिटी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर प्लांट सेफ्टी में इस्तेमाल किया जाता है। रैंडम लेवल्स इन वाटर, ठीक है, उस चीज़ को अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ऑयल वेल लॉगिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी अबाउट सिंटिलेशन काउंटर। तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सिंटिलेशन काउंटर को डिस्कस किया है, लास्ट में उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस की हैं। उससे पहले जो है वो हमने इसकी वर्किंग को देखा, इसकी टाइप्स थी फोटो मल्टीप्लायर और सिंटिलेटर, उनको देखा, सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्शन देखी, प्रिंसिपल देखा, और हमने जो है वो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। तो बस इतना काफ़ी है हमारे लिए सिंटिलेशन काउंटर में। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख कर आएँ, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।